नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएन के एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल तो देख ही ली होगी। बिना किसी समय को बर्बाद किए चलते हैं। ज्योतिष में बहुत सारे योग बताए हैं। बृहद पाराशरी होरा शास्त्र में भी हैं और विभिन्न अन्य धर्म ग्रंथों में भी हैं। और योग जो बनते हैं वो कुछ ग्रहों के प्रभावों से बनते हैं। उनमें कुछ योगों में कुछ दोष भी होते हैं और कुछ फलदायी भी होते हैं। तो आज जो है जिस योग की चर्चा हम करेंगे, आपने ज्योतिष में बहुत सुना होगा, लेकिन थोड़ा उसका तरीका आज हम दूसरा आपको बताएंगे और उसमें बिल्कुल आपको एक उसका नया सिनेरियो दिखाएंगे। देखिए सामने लिखा है सुनफा योग। ठीक, दो होते हैं, एक सुनफा एक अनफा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सुनफा योग की। लेकिन सुनफा योग से भी पहले वीडियो को रोक करके आप अपनी कुंडली ओपन कर लीजिए। जी हाँ, कुंडली ओपन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी हमारी बात, अन्यथा की स्थिति में कोई फायदा नहीं है। तो आप वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और पहले कुंडली अपनी खोलिए और कुंडली खोल के जो मैं बोलता चल रहा हूं उसे देखते चलिए। क्योंकि ये जो सुनफा योग है ये आपको एक ही रूप में दिखाई पड़ता है, जबकि सुनफा योग 31 प्रकार का 31 टाइप्स का सुनफा योग होता है, जिनमें से कुछ प्रकार आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका जो चंद्रमा है, आपका जो मून है, वो मून आपका चाहे जहां बैठा हो, ठीक है, उसको आप एक कुंडली अपनी बना लेना, सादी कुंडली। और सादी कुंडली प्लेन बना करके और मून को यहां रख लेना। ठीक है, आपकी कुंडली में मून कहीं भी हो, मान लीजिए यहां है, यहां है, यहां कहीं भी हो, लेकिन आप अपनी कुंडली में क्या करें कि एक सिंपल कुंडली सादी बना ले कागज पर। आप वीडियो को रोकिए, मेरे वीडियो को पॉज करिए और बनाइए कुंडली, एक सादी कुंडली बना लीजिए। अब सपोज करिए आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में यहां बैठा है, मान लीजिए यहां मून है और यहां साइन सपोज करिए 7 है। ठीक, तुला राशि का आपकी जो है कुंडली है, आपका यहां है। तो आप क्या करेंगे कि तुला राशि को यहां रख लीजिए। ठीक, अपनी जो तुला राशि है उसको यहां रख लीजिए, 7 का अंक यहां बना लीजिए, उसी क्रम में पूरा घुमा दीजिए। जैसे 7 के बाद यहां 8 9 10 11 आया, तो आप यहां से शुरू करिए, 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके रख दीजिए। ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब क्या करेंगे आप, अब जब आपका यहां पे मून रख गया तो शर्त यह है कि अनफा योग और सुनफा योग कब बनते हैं। तो आज चर्चा सुनफा योग की है। तो सुनफा योग कब बनेगा, कहते हैं कि मून से अगले भाव में, नेक्स्ट भाव में, सेकंड भाव में, मतलब पहला भाव ये और सेकंड भाव ये, तो मून से अगले भाव में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, कोई से मतलब है कि हमारा सूर्य ना हो, हमारा सन ना हो, हमारा राहु ना हो और हमारा केतु ना हो, ये 3 प्लेनेट नहीं होने चाहिए। ठीक, तो 9 में से 3 निकल गए, बचे कितने, 6। अब 6 प्लेनेट अगर यहां बैठ जाएं चंद्रमा से एक घर आगे, तो इसे हम सुनफा योग कहते हैं। ठीक, अब इतनी बात तो आपने सबने सुनी होगी, लेकिन अब जो आगे बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, अपनी कुंडली बना लीजिए और मेरे साथ देखते चलिए। और इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि हमने आपको कुछ विशेष ज्ञान दिया। अब सपोज करिए कि यहां पर जुपिटर बैठा दिया मैंने, तो जुपिटर यहां बैठ गया। ठीक, अब जुपिटर के बैठ जाने के बाद क्या होगा, जो दूसरा भाव होता है वो कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, विद्या का होता है, आपके घर का होता है, आपकी जो बेसिक एजुकेशन है जो घर से शुरू होती है। ठीक, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यहीं से शुरू होती है, परिवार से। और परिवार ही पहला विद्यालय होता है जहां से बच्चा सीखता है। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यही वाणी है, यही खान पान है, यही कुटुंब है, यही आपके संस्कार हैं जो आपने अपनी पीढ़ियों से, अपने पूर्वजों से जो संस्कार पाए हैं वो सब यहीं से देखेंगे। अब सपोज करिए यहां जुपिटर महोदय बैठे हैं। अब यहां 2 चीज ध्यान रखिएगा, जुपिटर कहां है, हमारे मून से आगे। हमारा मून क्या है, हमारा मून है हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा चिंतन, हमारी हमारी सोच कैसी है, हमारा मूड कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, ये सब मून है। और हमारे मन से आगे कौन है, हमारे मन से आगे गुरु बैठे हैं, जुपिटर हमारे मन से आगे। अब जुपिटर कौन है, जुपिटर है हमारे धर्म कर्म, हमारी पूजा पाठ, हमारी तपस्या, हमारा अध्यात्म, हमारी शिक्षा, हमारी विद्या, हमारी जो है स्पिरिचुअलिटी,
हमारा सोचने का तरीका, हमारी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, हमारा जितना भी सकारात्मक पॉजिटिव चीजें हैं वो सब हमारा जुपिटर है। हमारी जो स्पिरिचुअल वेल्थ है, हमारी जो अध्यात्म है, हमारा जो विजडम है, ज्ञान है, हम कितने ज्ञानी हैं, हमारी वाणी कैसी है और वाणी पर गुरु का प्रभाव कैसा है, हम कैसी भाषा बोलते हैं, हम जब बोलते हैं तो दुनिया हमको सुनती है। बहुत सारे ऐसे वक्ता आपने देखे होंगे कि जब वो बोलते हैं तो सब उनको सुनते हैं। ध्यान रखिएगा, उनकी निश्चित रूप से इस भाव में आपको गुरु मिलेंगे। आप कभी भी ऐसे लोगों को सुनिए, आपने बहुत सारे देश विदेश में ऐसे लोग सुने होंगे, जब वो बोलते होंगे तो दुनिया उनको सुनती होगी। वो निश्चित रूप से गुरु उनके यहां बैठे हुए हैं वाणी में। ठीक, तो विजडम है हमारा। जितनी भी हमारी संपन्नता है, बौद्धिक संपन्नता, एक होती है फिजिकल हमारी संपन्नता, एक होती है बौद्धिक, वो सब कुछ गुरु हैं। अब वो जो हैं गुरु हमसे आगे बैठे हैं, हमारे मन के आगे बैठे हैं, हमारे चिंतन के आगे बैठे हैं, हमारी सोच के आगे बैठे हैं। तो जब हमारी सोच के आगे हमारी ये चीजें बैठी हैं तो इसका मतलब है कि फिर मेरा मन जो है उसको आराम मिलेगा और उसे हर चीज आसानी से होती चली जाएगी। हाँ, ऐसे व्यक्ति का मन कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी जो है अप्रसन्न नहीं रहेगा, कभी भी उसको किसी प्रकार समाज में मान सम्मान, चूंकि वाणी से कहते हैं, वाणी से आप चाहें तो मित्र बना लें और वाणी से चाहें तो शत्रु बना लें। जितने प्रकार का सुनफा योग बनता है उसमें सर्वोत्तम जो सुनफा योग है वो गुरु के अग्रिम भाव में होने से बनता है। ठीक, ऐसे व्यक्ति को मैंने देखो यहां लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। विवेकवान, ज्ञानी, बुद्धिमान, कौशल युक्त, स्किल्ड, कलाओं से युक्त, विभिन्न प्रकार का आर्टिस्ट। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो वाणी से विभिन्न प्रकार की कलाएं कर लेते हैं। जब कथा और भागवत करते हैं या उच्चारण करते हैं तो लोग केवल उनको सुनते हैं कि बस सुनते जाइए सुनते जाइए। तो ये देखिए, धनवान, ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, और धनवान धन से ही नहीं, चिंतन से, वाणी से, हर चीज से धनवान होते हैं। पुत्र पुत्रादि, संतति, परिवार, बड़ा परिवार ऐसे लोगों का होता है, बहुत बड़े परिवार, नामी गिरामी परिवार, जिनका नाम होता है कि पीढ़ियों से अरे आप तो उनके जो है परिवार के हैं। तो वो धनवान, हर प्रकार से पराक्रमी, योद्धा, कुशल व्यापारी, मृदुभाषी। अब यहाँ कुशल व्यापारी इनके लिए भी आगे आएंगे, दूसरे प्लेनेट आएंगे, इसमें सारे प्लेनेट के जुड़े हुए हैं। मैंने सब कुछ नहीं दिया है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जितना हो सकेगा उतना इसको समेटने की कोशिश करूंगा। तो यदि चंद्रमा के आगे जुपिटर बैठा है तो इस तरीके की चीजें आपकी कुंडली में अगर हैं तो देख लीजिए। ठीक, अब यहां एक बात आती है, तुरंत आप सोचेंगे कि मेरी कुंडली में ऐसा है लेकिन इतना नहीं है जितना आप कह रहे हैं, मैं धनवान तो नहीं हूं। निश्चित रूप से जान लीजिए, अगर किसी का गुरु यहां पर है और चंद्रमा के आगे है तो धनवान तो होगा, लेकिन हो सकता है लक्ष्मी से उतना धनवान ना हो जितना वो वाणी से धनवान हो। लेकिन ऐसे लोगों का काम कोई नहीं रुकेगा। अगर उन्हें कभी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, अचानक से दैवीय कृपा होगी, उनके सारे काम बनेंगे। लेकिन हो सकता है पॉकेट में उनके पैसा ना रुकता हो, क्योंकि वाणी से धनवान है, सरस्वती से धनवान है, लक्ष्मी से हो सकता है ना हो। तब उनके लिए यहां दूसरे प्लेनेट की आवश्यकता पड़ेगी। धनवान होने के लिए कौन धन देता है? बुद्ध हमारा वो भी धन देता है। ठीक, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्लेनेट हैं वो भी हमें धनवान बनाते हैं, हमें जो है। लेकिन खाली गुरु केवल धन दे दें आपको तो देंगे, लेकिन विजडम रूपी धन देंगे, विद्या रूपी धन देंगे। ठीक, समाज में आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो यहां हम आपको बताएंगे कि कौन किस प्लेनेट से क्या मिलेगा। तो अगर आपकी कुंडली में यहां गुरु है तो आप उसको मान के चलें। ठीक, जिस हिसाब से मैंने बताया। अब लेकिन एक बात यहां आती है, आप कहते हैं कि मेरी कुंडली में गुरु भी है, यही है, लेकिन फिर भी आचार्य जी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, आपकी कुंडली में जो गुरु हैं वो 12 से 18 डिग्री के आसपास हैं कि नहीं। अगर 12 डिग्री से नीचे हैं और 18 डिग्री, मतलब 12 डिग्री से नीचे और 18 से ऊपर, तो उतनी ही इनके प्रभाव में कमी होती जाएगी। क्योंकि जो 12 टू 18 डिग्री का जो गैप है, ये एक किसी भी प्लेनेट को पूरी तरह युवा बनाती है। ये बिल्कुल यंग प्लेनेट होता है। ठीक, लेकिन जैसे ही 12 के नीचे है तो बाल अवस्था होती है, मृत अवस्था होती है, और 18 से ऊपर है तो वृद्ध अवस्था होती है। और ऐसे में वो प्लेनेट उतनी ही उसकी ताकत क्षीण हो जाती है। तो अपनी डिग्री भी देख लीजिएगा कि 0 से लेकर के आपका जो प्लेनेट है वो कितनी डिग्री पर बैठा है, तो उसी हिसाब से आप अपने प्रभाव को
आंकेंगे तो पूरी ईमानदारी से पाएंगे कि जो मैंने बोला वो सही। देखो, बहुत ज्यादा मैं हाइप क्रिएट नहीं कर पाता कि बदल जाएगी आपकी जिंदगी, आपका जीवन बदल जाएगा, अगर आपकी कुंडली में सुनफा योग है तो आप बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, चिंता मत करिए। पता चला कल से आप काम करना बंद कर दो कि आचार्य जी ने कहा है अब तो मेरी जिंदगी बदलने वाली है, गुरु वैसे भी गोचर में चल रहे हैं कर्क राशि में उच्च के, अब तो मुझे सब मिलेगा। तो ये मैं नहीं कर पाता और ना मैं मुझे करना आता है। ठीक, जो सही बात है वो मैं आपसे बोलूंगा। हम लोग मेहनत करते हैं और सच्चाई ये है कि मेहनत ये मैं इसलिए करता हूं कि आप कुछ सीखें, आप कुछ जाने। अपनी कुंडली खोलिए, उस पर रखिए और देखिए, और फिर दूसरे को कुछ नहीं कह पाएंगे। आप स्वयं देखिए कि आप जो मैं कुंडली में बता रहा हूं वो आप कितना कर रहे हैं। और फिर एक बात मैं रिपीट कर दूं, हर वीडियो में कहता हूं, मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता और ना ही ज्योतिषी किसी के भाग्य को बदलने का हिम्मत रखता है। जो कहते हैं वो कहते हैं, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन भाग्य को बदलने की क्षमता आपके अंदर है। आप अपने कर्मों को बदल दीजिए, आपके भाग्य बदल जाएंगे। और कर्मों को बदलने के लिए ही हम मार्गदर्शन करते हैं, हम सिर्फ बताते हैं कि आप इधर जाइए, उधर जाएं ना जाएं ये आपकी मर्जी है। आप जाएंगे अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, आप नहीं जाएंगे वहीं खड़े रहेंगे। आप कितने भी वीडियो देख लीजिए और कितनी भी ज्योतिष देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप वीडियो देखिए लेकिन उनको अपने कर्मों में उतारिए, तो आप पाएंगे कि जो मेरी बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और BNK एस्ट्रो चैनल को आप शेयर करें। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो खुद करें और परिवार वालों को कराएं। धन्यवाद।